मसीह खुदावंद में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं तरस से भरा हुआ खादिम। खुदा के लोगों, कलाम मुकद्दस में जब हम दाऊद की जिंदगी देखते हैं तो दाऊद अपनी भेड़ों के लिए बड़ा फिक्रमंद है। ऐसा नहीं कि उसकी भेड़ को चोर चुरा के ले जाए या उसकी भेड़ को कोई रीछ या शेर खा जाए। कलाम ये कहता है कि दाऊद इस कदर बाबरकत चरवाहा है कि वो शेर के जबड़े को चीर के उसके मुंह से अपनी भेड़ को बचा लाता है। याद रखिए, जो भेड़ों की फिक्र करता है और तरस से भरा हुआ खादिम होता है, उस भेड़ को अबलीस खा नहीं सकता, उसे जख्मी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए तरस से भरा हुआ खादिम खड़ा है। हालेलुया। तरस से भरा हुआ खादिम अपनी भेड़ के लिए खड़ा होता है, वो अपनी भेड़ के लिए लड़ता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अबलीस जो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, किसको फाड़ खाए। लेकिन जहां तरस से भरा हुआ खादिम खड़ा होगा, लड़ने वाला खादिम खड़ा होगा, वहां उसकी भेड़ को अबलीस जख्मी कर नहीं पाएगा। और जहां तरस से भरा हुआ खादिम नहीं है, वहां अबलीस आता है, उनको जख्मी करता है और उनको मौत के मुंह में उतार देता है। और फिर वो भेड़ें उस जख्मी हालत के अंदर जिंदगी गुजार रही होती हैं। खुदा के लोगों, अच्छा पासबान, अच्छा चरवाहा वो है जो तरस से भरा होता है, जो फिक्र करता है, जो भेड़ के लिए जंग करता है, जो भेड़ के लिए खड़ा रहता है, वो तरस से भरा हुआ खादिम होता है। यीशु मसीह हमें एक जबरदस्त नमूना देकर गए हैं कि तरस से भरा हुआ खादिम कैसे होता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब नाइन शहर की जो बेवा थी, उसका बेटा मर गया, और कलाम ये बताता है यीशु मसीह को उस पर तरस आया। किस पर? सिर्फ वो एक औरत है जिस पर यीशु तरस खा रहा है। यीशु को तरस आया उस पर। आज का खादिम एक भेड़ पर तरस नहीं खाता, उसे क्राउड चाहिए, उसे शोहरत चाहिए, उसे बड़ा स्टेज चाहिए। जब तक उसे बड़ा स्टेज नहीं मिलेगा, जब तक उसे क्राउड नहीं मिलेगा, उस पर हजूरी नहीं आएगी। वो कहेगा जी मुझे तो हजूरी नहीं छू रही। यीशु मसीह क्राउड को नहीं देख रहे, यीशु मसीह इस भीड़ को नहीं देख रहे, यीशु मसीह उस भेड़ को फोकस करके देख रहे हैं, जो भेड़ दुख की हालत में है, जो भेड़ तसल्ली नहीं पा रही। यीशु मसीह उस नाइन शहर की बेवा के लिए खड़े हो गए। यीशु के साथ भी भीड़ थी और जनाजे का साथ भी भीड़ थी। यीशु उस क्राउड को नहीं, यीशु मसीह उसको जो बेवा है उस पर यीशु मसीह तरस खा रहे हैं। यीशु तरस से भर गए और कलाम में खुदाबंदी के अंदर लिखा है, उसके मरे हुए बच्चे को खुदाबंद यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। हालेलुया। तरस से भरा हुआ खादिम अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। तरस से भरा हुआ खादिम उनके लिए खड़ा होता है। तरस से भरा हुआ खादिम उनकी जिंदगियों में खुशियां लाता है, उनके आंसू पहुंच देता है। लेकिन जो तरस से भरा हुआ नहीं है, उसकी भेड़ें आंसू ही बहाती रहेंगी, उसकी भेड़ें दुख के अंदर रहेंगी। उसे क्राउड चाहिए, शोहरत चाहिए, इज्जत चाहिए, अपना नाम चाहिए। लेकिन तरस से भरे हुए खादिम को नाम नहीं चाहिए, बल्कि वो खुदा को जलाल देता है। वो अपने लिए नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही के लिए काम करता है। मेरे अजीजों, आइए तरस से भरे हुए खादम बनकर आगे बढ़िए। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, जितनी जिंदगियां कलाम सुन रही हैं वो बरकत पाए, मजबूत हो और आपको जलाल मिले। यीशु नाम, आमीन।